ट्रम्प के बयान के बाद निफ्टी फार्मा पर डेंट पड़ा है। शुरुआत में तो 3% तक लुढ़क गया था, अब 1% से ज़्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स देखें आप तो निफ्टी फार्मा के गिरकर ही कामकाज कर रहे हैं। मानस जी, सन फार्मा पे कोई व्यू रहेगा क्या आपका? इनफैक्ट एक बार मैं फार्मा सेक्टर पे भी आपकी राय जानना चाहूँगी। जिस तरीके से इस पर्टिकुलर इंडेक्स को लेकर खबरें दिख रही है, न्यूज़ ड्रिवन काफ़ी ज़्यादा सेक्टर लग रहा है, अभी हाथ लगाना चाहिए? देखिए, खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन किसी ने ऑलरेडी बना ली है, तो मेरे ख्याल से आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ट्रेंड तो यहाँ पर पहले से नेगेटिव था, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 20,300 के नीचे ये इंडेक्स फिसलेगा, तो फिर से फार्मा स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक वो नहीं होता है, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक आज के लोज पे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। अभी फ्रेश खरीदारी करने से बचे फार्मा में। और देखिए, आज फार्मा सबसे ख़राब प्रदर्शन कर रहा है, हमने बात भी की। और राष्ट्रपति ट्रंप के फार्मा प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगाने के बयान से इस सेक्टर पर दबाव देखने को मिल रहा है। सेंटिमेंट काफ़ी बिगड़ गया है। लेकिन इस डेवलपमेंट पर ज़्यादा डिटेल में जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई है विनी। बताइए, क्या रिसर्च किया आपने? बिल्कुल, तो आज फार्मा स्टॉक्स देखे तो काफ़ी प्रेशर में है। और एक्चुअली क्या हुआ, हमें ओवरनाइट सुबह कमेंट्री मिली कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है कि वो इंटेंड कर रहे हैं, वो इम्पोज करेंगे अराउंड 25% टैरिफ। ये होगा ऑटो सेक्टर पे, ये होगा सेमीकंडक्टर्स पे और फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पे, फार्मा इंपोर्ट्स पे। नाउ इंडिया के जो इंपोर्ट और फार्मा की स्टोरी यूएस से कनेक्ट करते हैं, तो पहले तो ये क्या है, बिकॉज इस कंसर्न की वजह से स्टॉक्स, इंडियन फार्मा स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं। नाउ इस पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो हम बताते हैं, वो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है कि इंडिया जो टैरिफ चार्ज कर रहा है यूएस के प्रोडक्ट्स पे, वही टैरिफ यूएस चार्ज करेगा इंडिया के प्रोडक्ट्स पे। ना उसकी वजह से करंटली जो इंडिया यूएस की ट्रेड है फार्मास्यूटिकल्स में स्पेसिफिकली, नाउ इंडिया फार्मा की एक्सपोर्ट्स देखे तो यूएस में 2023 में अराउंड $7.6 बिलियन की थी, और इंडियन फार्मा की इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस थी अराउंड $600 मिलियन की। अभी करंटली देखे तो इंडिया चार्ज कर रहा है अगर 10% टैरिफ फार्मा इंपोर्ट्स पे, तो यूएस क्या चार्ज करेगा, यही 10% बता रहा है। पर अभी जो टैरिफ जो कमेंट्री में आई थी वो बोल रहे हैं कि अराउंड 25% की हो जाएगी। नाउ इसकी वजह से इम्पैक्ट क्यों हो रहा है? पहले तो इंडियन कंपनीज में काफ़ी सारी एक्सपोजर है यूएस में, और यूएस सेल्स है, ये उनके यूएस एक्सपोर्ट सेल्स की बात कर रहे हैं। तो करंटली एक्सपोर्ट सेल्स यूएस में ऑरोबिंदो फार्मा 46% एक्सपोर्ट सेल्स एज ऑफ 9 मंथ FY25 का डेटा है, और ये सोर्स है HSBC से। तो ऑरोबिंदो फार्मा 46% है, सिप्ला 28%, लुपिन 37%, डॉक्टर रेड्डीज 46%, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 10%, सन फार्मा 14%, जाइडस में अराउंड 48% की है। तो ये सब एक्सपोजर है यूएस के लिए, और इसकी वजह से मे बी इम्पैक्ट भी आ सकता है जो HSBC ने निकाला कि अगर 10% टैरिफ आया तो उसका इम्पैक्ट EPS पे क्या होगा इन सब कंपनीज की। तो डॉक्टर रेड्डीज में इम्पैक्ट आएगा अराउंड 6.5%, जाइडस में 6% का इम्पैक्ट, ऑरोबिंदो में 5.5%, लुपिन में 4.5% का इम्पैक्ट EPS पे की बात करें अगर 10% की हाइक हुई, और सिप्ला में 4%, सन फार्मा में 1%। सो म्यूटेड परफॉर्मेंस, वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा सन फार्मा के, और टोरेंट फार्मा को भी और 0.8% का इम्पैक्ट आएगा EPS पे, ये अकॉर्डिंग टू HSBC है। पर इस वजह से आज हम देख रहे हैं स्टॉक्स में डिक्लाइन दिख रही है। चलिए विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और मतलब क्या EPS पे इम्पैक्ट आएगा वाले ग्राफिक्स को एक बार फिर दिखाएंगे, आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो, और बहुत नाइसली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था कि एग्जैक्टली इसी क्वांटम में टैरिफ हाइक हुए तो EPS पे इम्पैक्ट क्या आएगा। खैर, मैं एक काम करता हूँ, इसको टेक्निकली यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। निफ्टी फार्मा पहले तो लेके आइए एग्जांपल के तौर पे, पहले निफ्टी फार्मा क्या कर रहा है। आज के ट्रंप के ये बयान निफ्टी फार्मा को कैसे और किस ट्रैजेक्टरी में ले गए। अगर मैं निफ्टी फार्मा को देखूँ, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। देखिए, एबट अभी भी डे हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है। अजंता फार्मा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एल्केम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑरबिंदो में रिकवरी है। सिंक हुआ है बायोकॉन, सिंक हुआ है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा डॉक्टर रेड्डीज, हालांकि ये भी रिकवर कर गया डेलो से। प्राइस डैमेज एक बायोकॉन में हुआ है। उसके बाद अगर देखूँ मैं, प्राइस डैमेज कहाँ पे हुआ है, एक नेटको में हुआ है। सन शॉर्ट था आज सुबह, लेकिन जहाँ खुला क्रैक हुआ, लेकिन फिर भी रिकवरी आ गई।
टोरेंट फार्मा ने 200 EMA को रीगेन कर लिया। मानस, अगर मैं टेक्निकली जाऊं तो शायद मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग बायोकॉन के सिवा कोई भी शॉट दिखाई नहीं दे रहा है। सन फार्मा में तो रिकवरी भी आ गई इनफैक्ट। आपका मैंडेट क्या है इस वक्त? तो बिल्कुल इसलिए मैंने मेंशन किया था कि आज के लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक सब में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से आज के लोज के नीचे अगर जाए तो ही आप शॉर्ट पोजीशन फार्मा में बनाना चाहिए। खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी जहां पर आपको कंफर्मेशन मिले। मैं अभी थोड़ा चार्ट देखा था फार्मा क्षेत्र के, तो टोरेंट फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो इंडिकेशन दे रहा है बॉटम फॉर्मेशन के। इंटरडे चार्ट पे इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो अगर एक ट्रेड फार्मा क्षेत्र पे लॉन्ग साइड पे लेना होगा तो टोरेंट फार्मा में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 3069 के लगा के एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है और 3225 के टारगेट सेट करने हैं। हाँ, तो फिलहाल टोरेंट फार्मा पे ये राय आपके लिए आती हुई। देखिए, हम फार्मा सेक्टर की बात करें, एक बार हेल्थ केयर इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर से देखिए अपोलो हॉस्पिटल एक ऐसा काउंटर जिसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल 0.25% के करीब तेज़ होता हुआ इसमें देखिए डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। राजेश जी, अपोलो हॉस्पिटल इस काउंटर को कैसे देख रहे हैं? जिनके पास हैं वो क्या करें? देखिए, जिनके पास है अगर लोअर लेवल पे बनाया है यानी 6200 6250 के आसपास अगर लिया हुआ है तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि फिलहाल होल्ड रखें 6250 के स्टॉप लॉस के साथ। लगता है कि एक बार के लिए 6500 से लेके 6550 तक का एक मूव मिलेगा। तो काउंटर फिलहाल एक रिकवरी मोड में है, तो इसलिए मैंने होल्ड की सलाह दी। लेकिन जैसे कि काउंटर का अगर आप प्राइमरी ट्रेंड देखें तो यहाँ पे थोड़ा वीकनेस ही है और ये वीकनेस मुझे लगता है कि पोजिशनली अपोलो हॉस्पिटल को लेके जाएगी करीबन 6000 तक, प्रोबेबली 5800 तक। लेकिन पोजिशनल ट्रेड होगा। लेकिन जो स्विंग दिख रहा है फिलहाल, तो वीकनेस एक रैली मिलती है और ये रैली एक रिलीफ रैली है। तो मुझे लगता है रिलीफ रैली प्ले रहेगा 6500 550 तक का।